जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं वर्ष 2022 फाल्गुन माह शुक्ल पक्ष में विनायक गणेश चतुर्थी का व्रत कब किया जा रहा है। तो जानेंगे विनायक गणेश चतुर्थी के व्रत, पूजन, शुभ मुहूर्त और महत्व के बारे में। हर माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाता है और हर माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन विनायक गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाता है। इस दिन भगवान गणेश का पूरे विधि विधान के साथ पूजन किया जाता है, साथ में माता दुर्गा का। भगवान गणेश जो कि सभी प्रकार के विघ्नों को हरने वाले हैं, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के पुत्र भगवान गणेश को पूरी सृष्टि में प्रथम पूजनीय का स्थान प्राप्त है। कोई भी भक्त अगर अपनी तकलीफ परेशानी में इनकी आराधना करे तो गणेश जी अति प्रसन्न होते हैं और उनके सभी विघ्न बाधाओं को दूर करते हैं तथा सुख और समृद्धि को प्रदान करते हैं। जो भी विनायक गणेश चतुर्थी का व्रत करते हैं उन्हें चाहिए कि इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो करके गंगा नदी में या नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके इस दिन स्नान करना चाहिए, शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए और फिर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान गणेश से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान गणेश, हे विघ्नहर्ता गणेश, आज मैं आपके विनायक गणेश चतुर्थी का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह भगवान गणेश से कहनी चाहिए और इस दिन भर उपवास रहते हुए इस व्रत को करना चाहिए और शाम के समय में चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद इस व्रत को फिर पूर्ण करना चाहिए। उसके बाद ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। किसी भी प्रकार के व्रत में नियम और निष्ठा का पालन करना चाहिए। इस दिन शुद्ध और सात्विकता का पालन करते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। किसी के ऊपर इस दिन क्रोध नहीं करनी चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। धर्म का आचरण करना चाहिए। महिलाओं का सदा ही सम्मान करना चाहिए। जहाँ पर महिलाओं का सम्मान होता है वहाँ पर माता स्थिर लक्ष्मी का वास होता है और जहाँ पर महिलाओं का अपमान होता है वहाँ से माता स्थिर लक्ष्मी रुष्ट होकर चली जाती है। तो महिलाओं का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए और सदा ही धर्म कर्म का कार्य करते हुए भगवान नाम का स्मरण भजन कीर्तन करना चाहिए। इस दिन विशेष प्रकार से विनायक गणेश चतुर्थी के व्रत में सुबह में एक समय पूजन करना चाहिए और दोपहर के समय में भगवान गणेश का विशेष प्रकार से पूजन करना चाहिए और फिर संध्या कालीन जब चंद्रोदय समय हो उस समय भगवान गणेश का पूजन करके फिर चंद्रमा को दूध का या जल का अर्घ्य देना चाहिए। अक्षत, चंदन, पुष्प आदि से पूजा करनी चाहिए। धूप दीप दिखाना चाहिए। इसके बाद फिर व्रत को पूर्ण करना चाहिए। तो आइए जानते हैं विनायक गणेश चतुर्थी के सबसे पहले शुभ मुहूर्त के बारे में। इस बार फाल्गुन माह शुक्ल पक्ष की गणेश चतुर्थी का व्रत जो कि 6 मार्च 2022 दिन रविवार को किया जा रहा है। चतुर्थी तिथि प्रारंभ समय 5 मार्च 2022 दिन शनिवार रात्रि 8:38 और चतुर्थी तिथि की समाप्ति होगी 6 मार्च 2022 दिन रविवार रात्रि 9:38। इस दिन चंद्रोदय समय जो कि सुबह 8:53 पे चंद्रोदय है और चंद्रास्त रात्रि 10 बजे चंद्रास्त है। तो रात्रि 10 बजे से पहले ही आप पूजन कर ले। इस दिन योग जो कि ब्रह्मा योग रात्रि 12:01 तक, राहु काल समय इस दिन शाम 4:25 से शाम 5:54 तक राहु काल का समय होगा। राहु काल समय के दौरान किसी भी प्रकार का शुभ कार्य या मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। यह लाभकारी नहीं होता है। इस दिन नक्षत्र जो कि अश्विनी नक्षत्र अगले दिन सुबह 5:51 तक, उसके बाद भरणी नक्षत्र। अभिजीत मुहूर्त समय जो कि सुबह 11:37 से दोपहर 12:23 अभिजीत मुहूर्त का समय होगा। इस दौरान भगवान गणेश का पूजन करे तो लाभकारी होगा। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग होगा जो कि सुबह 6:41 से अगले दिन सुबह 3:51 तक सर्वार्थ सिद्धि योग होगा और साथ में रवि योग भी। इस दिन सूर्य कुंभ राशि में रहेंगे और चंद्रमा मेष राशि में रहेंगे।
इस दिन पूजन के लिए भगवान गणेश का जो भी पूजन करते हो उन्हें चाहिए कि इस दिन एक अच्छा सा जगह ले, उस जगह को अच्छे से पवित्र करके वहाँ पर एक चौकी लगा करके चौकी पे पीला वस्त्र या लाल वस्त्र बिछा करके वहाँ पर भगवान गणेश की फोटो या प्रतिमा रखे, साथ में माता दुर्गा का भी फोटो या प्रतिमा रख करके उनका पूरे विधि विधान के साथ पंचोपचार या खोटसोपचार पूजन विधि के द्वारा भगवान गणेश और माता दुर्गा का पूजन करना चाहिए। इस दिन भगवान गणेश के मंत्रों का जप करना चाहिए। ओम गंग गणपतये नमः या श्री गणेशाय नमः आदि मंत्रों का जप करना चाहिए। यह बड़ा ही लाभकारी होता है। इस दिन भगवान गणेश को विशेष प्रकार से उनका जल से अभिषेक करे, पंचामृत से अभिषेक करे, शुद्ध गंगा जल उनके ऊपर चढ़ाए, भगवान गणेश को पीताम्बरी वस्त्र या पीला वस्त्र अर्पित करे। उसके बाद भगवान गणेश को यज्ञोपवीत अर्पित करे। उसके बाद फिर अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला भगवान गणेश को अर्पित करे। भगवान गणेश को सिंदूर अति प्रिय है तो उन्हें सिंदूर चढ़ाएं। उन्हें दुर्वा दल अवश्य ही चढ़ाना चाहिए, जो कि दूभी जिसे कि घास कहते हैं, तो भगवान गणेश को दुर्वा दल अवश्य ही अर्पित करनी चाहिए। उसके बाद फिर धूप और दीप दिखाना चाहिए। धूप दीप दिखाने के बाद फिर भगवान गणेश को नैवेद्य का भोग लगाना चाहिए। नैवेद्य में विशेष प्रकार से मोदक का उन्हें भोग लगाना चाहिए। भगवान गणेश को मोदक अति प्रिय है तो उन्हें मोदक का भोग लगाना चाहिए। नैवेद्य चढ़ाने के बाद फिर उन्हें जल से आचमनी करानी चाहिए। अगर किसी को भोजन दिया जाता है तो उन्हें भोजन के बाद जल भी अवश्य देना चाहिए। तो भगवान गणेश को नैवेद्य अर्पित करने के बाद जल प्रदान करें। उसके बाद फिर द्रव्य और दक्षिणा चढ़ाएं। पुंगी फल, तांबूल, लौंग, इलायची भगवान गणेश को अर्पित करें। पुंगी फल जो कि सुपारी को पुंगी फल कहते हैं, और तांबूल यानी कि पान पत्र भगवान गणेश को अर्पित करें। साथ में लौंग और इलायची डालकर भगवान गणेश को अवश्य ही अर्पित करनी चाहिए। इसी प्रकार से माता दुर्गा का भी पूजन करें। माता दुर्गा को जल चढ़ाएं, पंचामृत चढ़ाएं, शुद्ध गंगा जल अर्पित करें। उन्हें लाल वस्त्र माता को अर्पित करें। श्रृंगार की वस्तुएं माता को अर्पित करें। अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला अर्पित करें। महिलाएं माता दुर्गा को सिंदूर चढ़ाएं। उसके बाद फिर धूप और दीप दिखाएं। अनेक प्रकार का नैवेद्य, ऋतुफल आदि अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार अर्पित करें। द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं, पुंगी फल, तांबूल अर्पित करें। उसके बाद फिर विनायक गणेश चतुर्थी व्रत का कथा श्रवण करें। इसके बाद फिर भगवान की आरती करें। इसी प्रकार से भगवान गणेश का पूजन विशेष प्रकार से करना चाहिए। इससे भगवान गणेश अति प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की सभी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ भगवान गणेश की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, भगवान गणेश उनके सभी विघ्नों को हर लेते हैं तथा सुख और समृद्धि को प्रदान करते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद। आप सभी भक्तों के ऊपर भगवान गणेश का कृपा सदैव बना रहे। सभी सदा स्वस्थ रहें और सदा खुशहाल रहें।